हेलो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन के इस सेक्शन में हम कोन पढ़ने वाले हैं। कोन जो होता है वो 3 डायमेंशनल शेप होती है, जिसका एक सर्कुलर सरफेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है। ये वाला सरफेस कर्व सरफेस है और ये कॉर्नर जो है जिसे वर्टेक्स या अपेक्स बोलते हैं। अपेक्स मतलब चोटी होती है इसकी। तो यहाँ पर अगर हम इस कोन को देखें तो इसके 2 सरफेस हुए, एक तो ये सर्कुलर सरफेस और दूसरा ये कर्व सरफेस। तो यहाँ पर टोटल सरफेस 2 हुए, एक सर्कुलर सरफेस जो बेस होता है इसका, अगर हम इसे इस तरह से रख दें तो ये बेस होगा, और दूसरा कर्व सरफेस होगा, और लास्ट ये अपेक्स होता है। अब यहाँ पर हम इसे अगर देखें तो इसका सर्कुलर सरफेस जो होगा उसकी रेडियस अगर r है तो उसका सर्कुलर सरफेस पाई आर स्क्वायर होगा इसका एरिया। और कर्व सरफेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने एक ये न्यूज़पेपर का पार्ट लिया है, इसके ऊपर अगर मैं इसे पूरा ढक दूँ तो ये कर्व सरफेस का पार्ट है, ये कर्व सरफेस है इसका। तो अगर हमें इसे कर्व सरफेस निकालना है तो ये इस कर्व सरफेस की सर्क्यूफेरेंस है, क्योंकि सर्कुलर का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखते हैं तो ये पार्ट जो होगा इसकी सर्क्यूफेरेंस 2 पाई आर होगी, और ये वाली इसकी स्लैंट हाइट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसकी ये स्लैंट हाइट होगी तो इसे अगर हम फाइंड करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर स्लैंट ये इसकी हाइट h है यहाँ पर, और ये इसकी रेडियस है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये इसकी हाइट h, तो ये स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे l। कुछ बुकों में स्मॉल l लिखा होता है, कुछ में कैपिटल L लिखा होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी तो एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब l निकालेंगे दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेकर तो वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्लैंट हाइट होती है। तो यहाँ पर इसकी ये वाली स्लैंट हाइट है। अब अगर मैं इसे सपोज़ काट लेता हूँ तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को, अभी मैंने बताया, याद रखना ये वाला इसका सर्कुलर सरफेस है, मतलब ये सर्कुलर है तो ये सर्क्यूफेरेंस है 2 पाई आर। तो यहाँ पर अगर मैं इसे काटता हूँ इस तरह से तो ये सर्क्यूफेरेंस इस तरह से यहाँ पर आएगी, ये 2 पाई आर हो जाएगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन होगा ये 2 पाई आर होगा, और ये एल होगा यहाँ से यहाँ तक, जो अभी हमने स्लैंट हाइट देखी थी। तो अगर मैं इसके और पार्ट करता हूँ इस तरह से, सपोज़ ये वाली 2 पाई आर थी, अभी 2 पाई आर, क्योंकि सर्क्यूफेरेंस का पार्ट था इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 पाई आर है। अगर मैं इसके इस तरह से पार्ट करता हूँ, यहाँ पर सपोज़ करो मैं इसके मतलब 6 पार्ट कर लेता हूँ, कुछ भी पार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक पार्ट को मतलब आधे पार्ट जो 3 पार्ट हैं इन्हें मैं यहाँ से काट लूँ इस तरह से। तो ये पूरा जो था वो 2 पाई आर है, तो हाफ जो हो जाएगा वो पाई आर हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये पाई आर हो जाएगा और ये वाला भी पाई आर हो जाएगा, पाई आर, तो यहाँ पर ये पाई आर हो गया। अब इसके मैं पार्ट अगर करता हूँ, सपोज़ करो 3 पार्ट्स करता हूँ, 1 2 3। याद रखना ये इसका सर्क्यूफेरेंस पाई आर है और इसका भी पाई आर है। तो यहाँ पर ये 3 पार्ट्स हो गए इस तरह से। अब ये पाई आर है यहाँ से यहाँ तक, इस वाले पार्ट का एक पार्ट लेता हूँ और इसका एक पार्ट लेता हूँ, और इसका यहाँ पर एक पार्ट और इसका एक पार्ट, ये वाला यहाँ इस तरह से, और इसी तरह से इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला। तो हमने देखा कि हाफ पार्ट ऊपर लग गए हैं यहाँ पर, सॉरी इसका एक पार्ट ये एक्स्ट्रा है। तो 3 पार्ट्स ऊपर है, 1 2 3 1 2 3, मतलब इसके आधे पार्ट्स ऊपर और आधे पार्ट नीचे। तो यहाँ पर जो होगा ये इस तरह से जितने पार्ट करेंगे ये सीधा होता चला जाएगा, मतलब ये लाइन में होता चला जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला इस तरह से, ये वाला पार्ट जो है वो पाई आर है यहाँ, ये वाली पाई आर, और ये स्लैंट हाइट थी एल, ये स्लैंट हाइट है एल। तो ये एक तरह से रेक्टेंगल बन गया यहाँ पर इस तरह से। जब ये रेक्टेंगल बन गया ये, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है।
तो यहाँ पर इसकी लेंथ पाई आर और ये वाली जो विड्थ है वो एल। तो यहाँ से अगर मैं इसका एरिया निकालूँगा तो लेंथ पाई आर मल्टीप्लाई एल हो जाएगा, तो ये पाई आर एल हो गया। तो यहाँ पर जो कोन का सरफेस एरिया आया वो पाई आर एल आया। तो यहाँ से याद रखना है कि किस तरह से मैंने फाइंड किया है। तो ये कोन जो होता है इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। और अगर सर्कुलर सरफेस एरिया निकालना है तो सर्कुलर सरफेस एरिया जो होगा वो हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होगा। अब दो सरफेस है, एक कर्व सरफेस ये वाला और एक सर्कुलर सरफेस। दोनों सरफेसेस को अगर हम ऐड कर देंगे, दोनों सरफेसेस के एरियाज़ को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके टोटल दो सरफेस हैं, एक तो ये कर्व सरफेस है और एक सर्कुलर सरफेस है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें कर्व सरफेस एरिया वो पाई आर इंटू एल से निकाला है हमने, तो पाई आर एल हो गया। और प्लेन सर्कुलर एरिया मतलब नीचे वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया और सर्कुलर सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो आएगा वो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ ये पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया है, अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ यहाँ टोटल सरफेस एरिया, इसे संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं हिंदी में। टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा प्लस प्लेन सरफेस या प्लेन सर्कुलर एरिया होगा। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया अभी फाइंड किया पाई आर एल और प्लेन सर्कुलर एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से पाई आर यहाँ से और पाई आर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये पाई आर और ये ब्रैकेट में एल और यहाँ पर आर की पावर 2 है। जब आर की पावर 2 है इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाई आर। तो यहाँ से पाई आर और यहाँ से पाई आर जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर एल और यहाँ पर आर बचेगा। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया जो आ जाएगा इसका वो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। नेक्स्ट वॉल्यूम, जो अगर हम इसे देखें, हम जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर इसकी हाइट अगर h है और इसका बेस सर्कुलर होता है, इसकी रेडियस r, तो इसका जो बेस एरिया होगा सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये जैसी शेप नीचे है वैसी ही ऊपर है। तो जब शेप नीचे और ऊपर बराबर होती है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो यहाँ से जो बेस एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है और हाइट h, तो इसका पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ करो टॉप पे इस तरह से नहीं होकर यहाँ पर ये इसका पार्ट मतलब एक पॉइंट हो, मतलब इस तरह से स्लैंट होता चला जाए, जैसे पिरामिड के केस में होता है। अगर सपोज़ करो ये स्क्वायर इसका बेस है और एक ऊपर ले लें इस तरह से, तो इसे इससे मिलाएं, इसे इससे और इसे इससे मिलाएं तो ये पिरामिड बनता है, उसमें वर्टेक्स होता है। तो इसका एरिया जो होता है वो 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट होता है, चाहे वो पिरामिड हो या कोन। तो यहाँ पर जब इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम जो आएगा v = 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस जो है उसका सर्कुलर है तो यहाँ पर ये सर्कुलर सरफेस है तो इसका बेस एरिया 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेस एरिया इंटू h। तो इसका वॉल्यूम जो आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर आ जा ये वाला। तो यहाँ से वॉल्यूम जो आता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। आगे फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, अगर सपोज़ करो ये कोन है, ये बेस है इसका, इसके पैरेलल अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ऐसे काट दूँ, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर इसके पैरेलल ऐसे, तो जब मैं इसे काटूँगा यहाँ पर तो ये जैसे सपोज़ करो पूरा एक कोन होता, यहाँ पर ये इसका सर्कुलर बेस है और इस सर्कुलर बेस के पैरेलल मैं यहाँ से काट दूँ तो ये वो इस तरह से कटेगा जब यहाँ से, तो ये बन जाएगा ये वाली शेप। तो ये वाला जब पार्ट बाहर निकल जाएगा तो इस वाले पार्ट को फ्रस्टम बोलते हैं। अब ये वाली हाइट इसकी इतनी है तो इसे स्लैंट हाइट अगर हम L लें, इसकी हाइट को h लें, इसकी ये छोटी वाली रेडियस है इसे स्मॉल r और इस वाली को कैपिटल R लें, तो इसका जो कर्व सरफेस बचा उसका कर्व सरफेस अगर हमें ये पहले हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। जैसे एक सपोज़ करो स्लैंट हाइट है और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालूँ इस पर, ये वाली स्मॉल r है, ये टोटल कैपिटल R है, तो ये वाली जो होगी क्योंकि ये पूरी कैपिटल R है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है, तो टोटल R यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r, तो ये वाला जो पार्ट होगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगा।
मैं इस पार्ट को अलग बना लेता हूँ थोड़ा जूम करके। तो यहाँ पर ये स्लैंट हाइट L है, ये कैपिटल H है इसकी हाइट, टोटल हाइट जो है, ये कैपिटल R था, ये स्मॉल r, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो मैंने ये लिया है। तो ये टोटल में से R में से स्मॉल r घटा देंगे तो वो R माइनस स्मॉल r आ जाएगा। ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो L जो आएगा वो अंडर रूट बेस का स्क्वायर R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट h का स्क्वायर। तो ये इसकी स्लैंट हाइट आ जाती है यहाँ से। जो स्लैंट हाइट होगी L इक्वल टू अंडर रूट R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम हमने इसका जो फ्रस्टम का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो अगर सपोज़ इसका टोटल, इसे मैं कोन को पूरा कर दूं यहाँ पर इस तरह से, इस वाली हाइट को स्मॉल h ले लूँ जो निकला हुआ पार्ट है जो हमने बाहर निकाल दिया है। तो इस वाले छोटे वाले कोन की रेडियस r, इसकी कैपिटल H है। तो यहाँ से अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल दूँ जो निकले हुए पार्ट का है तो वो V1 इक्वल टू 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h हो जाएगा ये वाला, और छोटे वाले पार्ट का। और बड़े वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है V2, वो 1/3 बेस, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है तो ये पाई r स्क्वायर, और हाइट जो होगी ये इस कैपिटल H प्लस स्मॉल h हो जाएगा यहाँ पर। तो ये h कैपिटल H प्लस ये स्मॉल h यहाँ पर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर जो रेडियस होगी वो कैपिटल R होगी क्योंकि ये इसका वो बेस की रेडियस है कैपिटल R। तो इसके वॉल्यूम में से, इस टोटल वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को घटाएंगे और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई h ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस R स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया जैसे कोन में अभी हमने देखा कि वो पाई RL होता है, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया पाई L ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कोन का मोस्टली पार्ट क्लियर हो जाता है। अब आगे कॉम्बिनेशन ऑफ कोन, मतलब अगर कोन को सिलेंडर के ऊपर रख दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा या वॉल्यूम कितना होगा, या कोन को दूसरे कोन के ऊपर रख दिया जाए। तो मैंने कुछ पिछले जो लेक्चर लिए हैं उसमें बताया है, अगर एक कोन को दूसरे कोन के ऊपर रखते हैं या सिलेंडर के ऊपर रख देते हैं तो उसमें जब रखते हैं तो जो पार्ट ढक जाता है उसका सरफेस एरिया नहीं लेते। जैसे सपोज़ करें कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर को कोन से ढक दिया जाए, यहाँ पर इस सिलेंडर, इसे यहाँ इसके ऊपर रख दिया जाए, इस कोन की जो रेडियस है वो सिलेंडर की रेडियस है। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया मतलब बाहर का सरफेस एरिया। तो इस सिलेंडर का ये वाला कर्व सरफेस एरिया पाई R स्क्वायर, इसका ये वाला कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, जो सिलेंडर को हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। और कोन का जो सरफेस एरिया है ये वाला कर्व सरफेस एरिया पाई RL। तो ये 3 सरफेस बनते हैं यहाँ पर, ये कर्व सरफेस एरिया पाई RL, ये 2 पाई RH और ये यहाँ पर पाई R स्क्वायर। तीनों के सरफेस एरियाज़ को अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। NCERT में इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में सिंपल दोनों के वॉल्यूम्स ऐड कर देंगे, इस कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। दूसरा एग्जांपल, अगर सपोज़ करो एक कोन इसके नीचे और लगा दिया यहाँ पर, और इस कोन की रेडियस भी इस सिलेंडर की रेडियस, मतलब तीनों की रेडियस बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे इसके ये 2 सरफेस ढक गए हैं, ऐसे ही यहाँ पर 2 सरफेस ढक गए हैं। तो अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो बाहर जो दिख रहा है वो सरफेस एरिया, मतलब ये कोन का सरफेस एरिया पाई RL, यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई RH, और इसका इस वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई RL। तो तीनों के अगर हम कर्व सरफेस एरियाज़ को ऐड कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से अगर सपोज़ करो कोई क्यूब है और उसके ऊपर हम कोन रख दें यहाँ पर इस तरह से, तो अगर हम कोन रख देंगे तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो जौन सा पार्ट घट गए हैं, सॉरी यहाँ ढक गए हैं, उनके सरफेस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बाकी बचे हुए एरिया जितने दिख रहे हैं उनका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। जैसे सपोज़ नीचे वाले का सरफेस एरिया, अगर ये क्यूब है, इस क्यूब की साइड A है तो उसका एरिया A स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 5 सरफेस नीचे वाले होंगे तो 5A स्क्वायर हो जाएगा। ए वाला पार्ट ढक गया है तो इसके A स्क्वायर में से इसके पाई R स्क्वायर को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह से
तो ये सर्कुलर इस तरह से बन गया है यहाँ पर ये। तो ये अगर इसकी रेडियस r है तो ये r होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी साइड अगर सपोज़ a है तो यहाँ पर 2r इक्वल टू a हो जाएगी और r इक्वल टू a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इस वाले ये जो पार्ट दिख रहा है हमें इसका एरिया निकालना है, तो इस स्क्वायर के एरिया में से इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्क्वायर का एरिया जो होगा वो a² माइनस पाई r² होगा, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर इस कोन का एरिया ऐड कर देंगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये 5a² प्लस ये वाला पार्ट जो हमने अभी निकाला है प्लस कोन का पाई r/l। तो इसी तरह से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। जो NCERT के क्वेश्चंस हैं 9th 10th में वो इसी कंसेप्ट से क्लियर हो जाते हैं।